वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नहीं बाज आ रहा इसराइल मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर दर्जनों फलस्तीनी नमाजियों को कर दिया जख्म। मस्जिद अक्सा पर इसराइली धावे ने आलम इस्लाम में दौड़ाई गम व गुस्से की लहर। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी व रिहाई। बाइडेन पर बरसते हुए ट्रंप ने कहा, जहन्नुम में जा रहा है अमेरिका। पापुआ न्यू गिनी में 7.6 शिद्दत के शदीद ज़लज़ले के झटके। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद हलाक, 17 हुए जख्मी। हुकूमत पर तनकीद करना किसी टीवी चैनल का लाइसेंस कैंसिल करने का हक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से मोदी हुकूमत को मिला झटका। मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन को मिली राहत। बिहार में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए वायलेंस को लेकर बीजेपी पर नीतीश कुमार की तनकीद। वहीं राबड़ी देवी ने कहा, बीजेपी और आरएसएस के लोग करवाते हैं दंगे। चीन की अरुणाचल पर कब्जे की कोशिशों के दरमियान कांग्रेस ने पीएम मोदी पर की तनकीद। सुप्रिया श्रीनेती ने कहा, पीएम मोदी के झूठ का खमियाजा भुगत रहा है पूरा मुल्क। और पेश है खबरों की तफसील। इजरायली पुलिस ने कल मंगल की रात और फिर आज सुबह मस्जिद अक्सा पर धावा बोलकर दर्जनों नमाजियों को जख्मी कर दिया है। इसराइल की इस कार्रवाई के बाद हमास ने बड़े मुजाहरों की कॉल दे दी। फलस्तीनी सड़कों पर जमा होकर इसराइल की सरहद की जानिब वो बढ़ने लगे हैं। गजा से इसराइल की जानिब 9 रॉकेट फायर किए गए। दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। फलस्तीन की सरकारी खबररसा इदारे वफा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस मंगल और बुध की दरमियानी रात उस वक्त मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हुए जब सैकड़ों मुसलमान रमजानुल मुबारक की रात की इबादत में मसरूफ थे। अमरीकी खबररसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के तर्जुमान नबील अबू रुदैना ने कहा कि हम काबिज ताकत को मुक़द्दस मकामात की रेड लाइन पार करने के खिलाफ खबरदार करते हैं, जो एक बड़े टकराव की वजह बनेगा। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में ताज़ा तरीन तशद्दुद ने फलस्तीनियों में गम व गुस्से की लहर दौड़ा दी है। इस दरमियान काबिज इसराइली फ़ौज ने गरब उर्दन और बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन करते हुए मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया।
गरब उर्दन के जनूबी शहर अल कलील और बैतुल मुक़द्दस में सियोनी काबिज़ फौज के साथ झड़पों के दौरान एक बच्चे समेत 4 शहरी गोलियां लगने से जख्मी और दीगर दम घुटने से बेहोश हुए, जबकि काबिज़ फौज ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में 6 शहरियों को गिरफ्तार करके नामालूम मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। يا اخي الشرموطه ولا لازم يقتلوها اخو الشرموطه उधर इसराइल की जानिब से मस्जिद अक़सा में फ़लस्तीनियों के जुल्म के दरमियान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत की है और उनसे इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। यूएई की सरकारी खबर रसाई एजेंसी वॉम ने इत्तला दी है कि शेख मोहम्मद ने इसराइल के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के आज़म का अदा किया। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान के इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए 2020 में अमेरिका की सालसी में होने वाले इब्राहीम मुआहदे दोनों ममालिक को मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मज़ीद फ्रेमवर्क फराहम करते हैं। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैनहट्टन की अदालत में हाजिरी के बाद अपने खिताब में मौजूद सदर जो बाइडन पर ज़बरदस्त तनकीद की है। ट्रंप ने कहा कि हमें अमेरिका को बचाना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा कि अमेरिका में ऐसे दिन आ सकते हैं। हमारा मुल्क जहन्नुम में जा रहा है। मैंने सिर्फ एक जुर्म किया, जो है अपने मुल्क की निडर होकर हिफाजत करना। हमें निडर होकर अपने मुल्क को उन लोगों से बचाना है जो उसे बर्बाद करना चाहते हैं। साबिक़ अमेरिकी सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि बाइडन के बेटे हंटर बाइडन के लैपटॉप से बाइडन ख़ानदान का जुर्म बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ ये झूठा मुकदमा सिर्फ 2024 के इलेक्शन में मदाखलत की नीयत से लाया गया है। वो मुझे किसी भी कीमत पर रास्ते से हटाना चाहते हैं। स्वीडन की एक अदालत ने मंगल के रोज़ अहम फैसला सुनाते हुए पुलिस के उस इक़दाम को पलट दिया जिसमें पुलिस कुरानी नुस्खों को नज़र आतिश किए जाने के खिलाफ होने वाले 2 मुजाहरों पर पाबंदी लगाना चाहती थी। जनवरी में स्टॉकहोम में तुर्की के सिफारतखाने के बाहर कुरान को नज़र आतिश किए जाने के वाक़े ने मुस्लिम दुनिया को मुश्तल कर दिया था और कई हफ्तों तक इसके खिलाफ मुजाहरे होते रहे। स्वीडन के सामान के बाइकआउट का मुतालबा किया गया और स्वीडन की नेटो की रुकनीत के लिए दरख्वास्त रोक दी गई। स्वीडन की सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने कुरानी नुस्खे जलाने के बाद फरवरी में होने वाले 2 मुजाहरों पर पाबंदी के पुलिस के फैसले को कालादम करार देते हुए कहा कि पुलिस का ये मौक़िफ़ कि हिफाजती ख़तरात के पेश नज़र मुजाहरों पर पाबंदी लगाई जाए एहतजाज के हक़ को लिमिटेड या महदूद करने के मुतरादिफ है। उधर फिनलैंड बाज़ाब्ता तौर पर नेटो में शामिल हो गया है और उसका झंडा फौजी इत्तेहाद के ब्रसेल्स हेडक्वार्टर के बाहर लहरा दिया गया, जबकि इस तारीख़ी तब्दीली पर रूस की जानिब से जवाबी इक़दामात का ख़तरा लाहक हो गया है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड के नेटो के साथ अलहाक के बाद रूस के साथ फौजी इत्तेहादी ममालिक की मुश्तरका सरहद की लंबाई तकरीबन 2 गुनी हो गई है, जबकि रूस यूक्रेन जंग का फौरी कोई हल नज़र नहीं आ रहा। फिनलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने नेटो हेडक्वार्टर में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन को एक सरकारी दस्तावेज़ सौंपकर अलहाक का अमल मुकम्मल किया। फिनलैंड का झंडा फौरी इत्तेहाद के 30 दीगर अराकीन के साथ लहराया गया, जबकि इस दौरान फौजी बैंड बज रहा था। पापुआ न्यू गिनी में 7.6 शिद्दत के शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिससे 4 अफराद हलाक और 17 ज़ख्मी हो गए। तुर्क खबर रसाई इदारे के मुताबिक पोर्ट मोर्सबे जियो फिजिकल ऑब्जर्वेटरी के डिप्टी डायरेक्टर मैथ्यू मोइहोई ने यह भी बताया कि पापुआ न्यू गिनी में 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। उन्हें मुल्क के पहाड़ी समेत इर्द गिर्द के इलाकों में भी महसूस किया गया।
जलजले से 4 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए। 23 देहातों को नुकसान पहुंचा और मुतासरा इलाकों में 300 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए। जलजले का मरकज चिंबरी झील सिस्टम के करीब 62 किलोमीटर की गहराई में था। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मीडिया वन चैनल के लाइसेंस को रिन्यूअल करने से मोदी हुकूमत ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के उस हुक्म को मुस्तरद कर दिया है। दरअसल मीडिया वन चैनल को होम मिनिस्ट्री की जानिब से सिक्योरिटी मंजूरी नहीं मिलने की वजह से मरकज़ की मोदी हुकूमत ने इसके लाइसेंस का रिन्यूअल करने से इनकार कर दिया था, जिसको चैलेंज देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हुकूमत को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो ये तय कर ले कि प्रेस को हुकूमत का सपोर्ट करना ही होगा। अदालत के मुताबिक हुकूमत की तनकीद करना किसी टीवी चैनल का लाइसेंस कैंसिल करने का हक नहीं हो सकता। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक मरतबा फिर से नालंदा के बिहार शरीफ और सासाराम में रामनवमी के मौके पर हुए तशद्दुद को लेकर मरकजी हुकूमत और बीजेपी पर तनकीद किया है। नीतीश कुमार ने फिर कहा कि गड़बड़ करने की कोशिश की गई है। नीतीश ने इंतजामिया की नाकामी से इनकार करते हुए कहा कि होम मिनिस्टर अमित शाह का ख्याल ठीक नहीं है, उनके इल्ज़ामात का मैं नोटिस नहीं लेता, लेकिन बिहार में माहौल ख़राब करने की जिन लोगों ने कोशिश की है उनकी जांच की जा रही है। हम लोग इतना जो काम करते रहते कहीं चर्चा होती है, खाली बिहार के अखबारों में या जगहों में आ जाता है, बाहर कहीं नहीं। तो इन लोगों का क्या कीजिएगा। और एकदम रहिए, अगर कहीं भी 2 जगह पर जो किया वो एक एक चीज पर नजर है और पूरे बिहार पर नजर है। हम तो तत्काल मीटिंग किए और सारे अधिकारियों को कह दिया, सब लोग लगे हुए हैं और जितने लोग हैं सब लोगों को हम कह रहे हैं, किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी जाति के हों, सबके लोगों को हम पूरे तौर पर अलर्ट कर रहे हैं। तो बोल गए हैं कि हम अगर हमारी सरकार रहती तो जो दंगाई हैं उनको उल्टा लटका के सीधा कर देते। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप जरा भुला गए। 17 में जब फिर इन लोगों के साथ गए थे तो क्या हुआ था घटना, एगो नेता का बेटा ही ना किया था जी, उसको हम कहिए थे कि नहीं अरेस्ट किए थे। ये सब कभी कुछ किया है? ये सब यहाँ पर जो हुआ है आप सब लोगों को मालूम है, एक एक आदमी को मालूम है कि किस तरह से हम लोगों ने प्रारंभ से ही किया। तो ये लोग को कुछ पता है जी क्या हुआ था वहाँ। अटल जी तो बहुत नाराज थे, श्रद्धेय अटल जी। तो ये सब जरा छोड़ दीजिए, इन लोगों का कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सासाराम और बिहार शरीफ में जो हुआ वो एक साजिश का परिणाम था या प्रशासनिक लापरवाही? नहीं, प्रशासनिक तो नहीं है, वो तो एक एक चीज पर नजर रखी गई है। कभी यहाँ पर कुछ होता ही नहीं, सबका अपना अलर्ट रहता है। और कहीं अचानक कुछ किया है तो उसको लेकर के बाकी पूरा का पूरा प्रशासन अलर्ट, हम लोग पूरा देख रहे हैं, पूरे तौर पर है। उसमें प्रशासन वो जानबूझ करके कुछ किया है घटपट इधर। जो मुख्य आरोपी उनको पता चल जाएगा, करेंगे। लगा हुआ है सारा प्रशासन के लोग, सब लोग लगे हुए हैं। एक एक तरफ अब शांति है, कहीं कुछ नहीं। सर अमित शाह लेकिन हाँ, खोज रहा आप कहाँ कोई करने वाला है यहाँ की कहीं और है, ये तो बाद में पता चलेगा। बिहार में हुए वायलेंस को लेकर आरजेडी के लीडर और साबिक सीएम राबड़ी देवी ने भी बीजेपी को और आरएसएस को इसका जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग सब कुछ कर रहे हैं, हुकूमत जांच करवा रही है, जल्द ही चीजें सामने आ जाएंगी। हल्ला न करेगा बीजेपी, हंगामा चारों ओर, दंगा फसाद चारों ओर, पार्टी है दंगा कराने वाला। बीजेपी करवाता है, बीजेपी हल्ला करता है। अमित शाह आए थे, उसके पहले हंगामा हो गया। पूरा देश भर में घूम रहा है ना, आरएसएस का आदमी, बीजेपी का आदमी, पूरा देश भर में छोड़े हुए है।
भाजपा करेगी चार आदमी दंगा हो तो दंगा तो वही लोग करवाता है, और जांच होगा, सरकार जांच करवाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अमित शाह कह रहे हैं कि जो भी दंगा वाला लोग हैं कह रहे हैं उल्टा करके सीधा कर देंगे, गृह मंत्री की भावना पर उल्टा हो जाएगा। अरुणाचल पर कब्जे का ख्वाब देख रहे चीन और उसकी बढ़ती हठधर्मियों पर कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर जमकर तनकीद किया है। सुप्रिया श्रीनिधि ने कहा कि पीएम मोदी आपके झूठ का खमियाजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। चीन ने हिंदुस्तान के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश का तीसरी बार जगहों का नाम बदलने की धृष्टता दुस्साहस किया है। अप्रैल 2016 में 6 जगहों के नाम बदले गए, दिसंबर 2021 में 15 जगहों के और अप्रैल 2023 में 11 जगहों के नाम बदले गए। ये धृष्टता, ये दुस्साहस, ये हिमाकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और इसीलिए सवाल यह पूछना पड़ेगा कि चीन ये दुस्साहस कर कैसे रहा है? कभी सोचा है आपने? ये दुस्साहस, ये धृष्टता, ये हिमाकत उस क्लीन चिट का नतीजा है जो इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने चीन को दी थी और कहा था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। और वही बात तो चीन अपनी कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में कहता है कि आपके प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है। उसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी कर भी क्या सकते हैं? 20 जबाजों की शहादत के बाद उन्होंने चीन को सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर बनाया हुआ है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर लगातार 3 साल से है। अब तो $100 बिलियन का व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट हो गया है। आंख में धूल झोंकने के लिए इक्की दिक्की ऐप जरूर बैन करते हैं मोदी जी, लेकिन चीन को से लगातार सामान हम खरीदते जा रहे हैं, चीन को और मजबूत बनाते जा रहे हैं। आज ये स्थिति है कि अपने पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक हम गश्त नहीं कर पा रहे हैं और वहां पर बफर जोन्स बन गए। चीन जो है जबरदस्त फोर्टिफिकेशन बिल्ड कर रहा है, खूब बना रहा है, और साहब एक शब्द नहीं बोलते हैं। जब सबक सिखाने का टाइम है तो चीन से गलवैया करने लगते हैं, लाल आंख की जगह लाल शर्ट पहन के खड़े हो जाते हैं। सबक तो सिखाना पड़ेगा आपको, आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब आप नारियल पानी लेकर महाबलीपुरम में शहनाई सुनिएगा और साबरमती में झूले की पींग बढ़ा बढ़ा के झूला झूलिएगा, तो सबक कौन सिखाएगा चीन को? और एक बात और कह दूं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, इस देश के एक बड़े बददिमाग कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, अरुणाचल से ही आते हैं। आपके प्रदेश के, हमारे देश के अभिन्न अंग अरुणाचल का नाम बदलने की धृष्टता चीन कर रहा है। राहुल गांधी को ट्रोल करना छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए और मुद्दों की बात कर लीजिए। जिस जगह का आप नेतृत्व करते हैं वहां की भी कभी बात किया करिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, सवाल दोबारा आपसे है। आपके एक झूठ का खामियाजा ये पूरा देश भुगत रहा है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया कि कर्नाटक में बीजेपी के कई लीडर्स पार्टी छोड़ने वाले हैं, जिनमें एमएलए और एमएलसी भी शामिल हैं। We have authentic information that BJP is unable to select its candidates. For BJP's ministers and MLAs are refusing to contest seats. That's why till today they said they will release their list on 1st April, then they said 2nd April, then said 3rd April, then said 4th April. Now they are saying 5th April, sometimes say they 8th April. They may not even release till 10th of May by this speed. For mass exodus is happening in BJP in Karnataka. My friends from the Kannada media know that about 10 MLAs and MLCs, ex-MLAs and ex-MLCs, their boards and corporation chairmen, they have resigned in dozens and joined the Congress party. So Prime Minister Shri Narendra Modi has decided to use the final arsenal in his armory, which will also fail miserably. And that is, we have information that hundreds of income tax officers, ED officers have been dispatched to Karnataka in order to conduct raids across the state on Congress leaders, Congress candidates, possible Congress candidates. But Prime Minister Shri Narendra Modi and his ED and income tax should know that their fake, fraudulent and fabricated raids, the 3 Fs as Prime Minister says,
the fake, fabricated and fraudulent income tax rates will not cow down the Congress party, which is on the verge, on the cusp of coming to power. कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तनकीद करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि सिंधिया जी ये नहीं समझेंगे कि ये जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है। वो अभी नए नए बीजेपी में गए हैं। अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाने के लिए कोई व्यक्ति पार्टी बदल ले, नजरें बदल ले, वो हमें भाषण दे रहे हैं कि पॉलिटिकली रेलेवेंट होने के लिए क्या करना चाहिए। बड़ी हैरानी की बात। लड़ाई जेपीसी की है, लड़ाई अदानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग की है, लड़ाई आवाज बंद करने की जो साजिश रची जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ उसकी है। ये पूर्ण रूपेण लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। सिंधिया जी इस बात को नहीं समझेंगे। अभी नए नए भाजपा में गए हैं। हम तो नरेंद्र मोदी जी को भी एक दोस्ताना सलाह देंगे। जिस व्यक्ति को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इतना आगे बढ़ाया, ना केवल सांसद बने, मंत्री बने, कम उम्र में मंत्री बने, वो जब कांग्रेस के नहीं हुए तो मोदी जी आपके क्या होंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। नहीं बाज आ रहा इसराइल, मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर दर्जनों फलस्तीनी नमाजियों को कर दिया जख्मी। मस्जिद अक्सा पर इसराइली धावे ने आलम इस्लाम में दौड़ाई गम व गुस्से की लहर। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी व रिहाई। बाइडेन पर बरसते हुए ट्रंप ने कहा, जहन्नुम में जा रहा है अमेरिका। पापुआ न्यू गिनी में 7.6 शिद्दत के शदीद ज़लज़ले के झटके। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद हलाक, 17 हुए जख्मी। हुकूमत पर तनकीद करना किसी टीवी चैनल का लाइसेंस कैंसिल करने का हक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से मोदी हुकूमत को मिला झटका। मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन को मिली राहत। बिहार में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए वायलेंस को लेकर बीजेपी पर नीतीश कुमार की तनकीद। वहीं राबड़ी देवी ने कहा, बीजेपी और आरएसएस के लोग करवाते हैं दंगे। चीन की अरुणाचल पर कब्जे की कोशिशों के दरमियान कांग्रेस ने पीएम मोदी पर की तनकीद। सुप्रिया श्रीनेती ने कहा, पीएम मोदी के झूठ का खमियाजा भुगत रहा है पूरा मुल्क। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।